उन्हीं भाषणों में हारते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी, जो उन्हें कभी सियासी चक्रवर्ती बनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन और आप देख रहे हैं न्यूज भारती। दोस्तों, स्नातक की परीक्षा में कई छात्र प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं देते, उत्तर के नाम पर पन्ना भर देते हैं, घंटी बजने तक लिखते रहते हैं, पन्नों को भरते रहते हैं। इस तरह छात्र कभी स्वीकार नहीं करते कि उन्हें प्रश्नों के उत्तर मालूम नहीं है। कई बार उन्हें प्रश्न समझ में भी नहीं आता, बस खाली पन्ना जहां तक दिखता वहां तक लिखते चले जाते हैं। यह उदाहरण इसलिए दिया ताकि आप संसद के दोनों सदनों में दिए प्रधानमंत्री के भाषण को ठीक से समझ पाएं। दोनों भाषणों में कृषि कानूनों के संदर्भ में उनकी बातों को एक जगह रखे तो आपको उन सवालों के जवाब नहीं मिलते जो पिछले 7-8 महीने से चले आ रहे किसान आंदोलन के दौरान उठाए गए। लेकिन पहली नजर में पूरा भाषण सुनकर और पढ़कर ऐसा लगता है कि कृषि कानूनों के संदर्भ में सारे जवाब दे दिए गए। उस विद्यार्थी की तरह जिसे या तो प्रश्न का उत्तर नहीं पता, या फिर प्रश्न ही समझ में नहीं आया, या फिर उत्तर ही नहीं देना था, बस पन्ना भरकर बाहर आ जाना था। प्रधानमंत्री ने आज भी वही किया। जी हाँ, आज भी क्योंकि वो अक्सर ऐसा ही करते रहे हैं। आप उनके तमाम लोकसभा या राज्यसभा के भाषण उठाकर देख लीजिए, आपको उसमें किसी प्रश्नों का जवाब नहीं मिलेगा, सिवाय उस स्नातक के छात्र की तरह जो लिखने के लिए सिर्फ पन्ना भरता है। आपको बता दें कि दोनों भाषणों में कहीं भी आढ़ाती या बिचौलिए शब्द का जिक्र नहीं है। लोकसभा के भाषण में एक जगह मिडिलमैन का जिक्र आया, मगर वो इस कानून के संदर्भ में फिट नहीं बैठता। पूरे भाषण में प्रधानमंत्री अनुबंध कृषि, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और उससे जुड़ी आशंकाओं पर कुछ नहीं बोलते। पूरे भाषण में प्रधानमंत्री भंडारण को लेकर बने कानून और इस सेक्टर को चंद उद्योगपतियों के हाथ सौंप देने की आशंकाओं के बारे में भी कुछ भी नहीं बोलते। पूरे भाषण में प्रधानमंत्री कहीं नहीं बोलते कि प्राइवेट बाजार में उन्हें कीमत किस आधार पर मिलेगी, बस कहते हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी रहेगा। यह नहीं बताते कि मंडी के सामने खुलने वाली प्राइवेट मंडी में भी जारी रहेगा या नहीं। लोकसभा में प्रधानमंत्री जोर देकर कहते हैं कि जबरन कानून नहीं थोपा है, एक और विकल्प दिया है, लेकिन इसका जवाब नहीं देते कि नए विकल्प में किसानों का दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक मिलेगा या मिल सकता है। सरकार और किसान नेताओं के बीच 10 दौर से अधिक की बातचीत हो चुकी है। क्या इस बातचीत में किसानों ने कहीं भी कोई ऐसी आपत्ति या आशंका नहीं जताई होगी जिसका जवाब प्रधानमंत्री दे सकते थे? प्रधानमंत्री ने विपक्षी नेताओं के भाषण के बारे में कहा, उनमें मंशा अधिक थी, तत्व कम थे। इंटेंट की बात हुई लेकिन कंटेंट नहीं था। इस तरह वे सारे भाषणों को सिरे से ही नकार देते हैं। जिन भाषणों के बारे में शुरू में कहते हैं कि अच्छी चर्चा हुई, लोकसभा में राज्यसभा की तारीफ कर रहे थे, तो वहां किसी सांसद ने कोई विशिष्ट आपत्ति उठाई होगी, उसी का जवाब दे देते। प्रधानमंत्री विपक्ष के भाषण को धारणा से प्रेरित बताते हैं और खुद धारणा से ग्रसित होकर विपक्ष पर जवाब देने लगते हैं। दोनों भाषणों को सुनकर यही लगा कि प्रधानमंत्री कुछ नया नहीं कह रहे हैं, वही कह रहे हैं जो सरकार पहले दिन से इस आंदोलन के जवाब में कह रही थी, वही कह रहे हैं जो सरकार किसानों के साथ बातचीत शुरू होने से पहले कह रही थी और बातचीत के दौरान और बाद में कहती नजर आ रही है। प्रधानमंत्री छोटे किसानों के लिए लाया गया कानून बताते हैं, मगर कानून के बारे में बात नहीं करते। वे कानून का बचाव करते हैं, लेकिन कानून की धाराओं की खूबियां बताते हुए बचाव नहीं करते हैं। सरकार के दूसरे फैसलों से पन्ना भरते हैं। मृदा स्वास्थ्य कार्ड, नीम जनित यूरिया, फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड सहित कई तरह की योजनाओं को गिनाने लगते हैं, जबकि इनमें से हर एक योजना पर अलग से बात हो सकती है और इनकी सीमाओं और कमियों के बारे में भी बात हो सकती है, होनी चाहिए। इनमें से कुछ विवादित भी है और दावों में ही सफल नजर आती है। दोस्तों, प्रधानमंत्री बेहद चतुराई से सभी योजनाओं की सफलता और असफलता को अपने भाषण से ढक देते हैं। सफल भी हो जाते हैं क्योंकि किसी सामान्य पाठक या दर्शक के बस की बात नहीं है कि वह उन तथ्यों की जांच करे। प्रधानमंत्री स्नातक के उस परीक्षार्थी की तरह पन्ना भरे जा रहे थे। पूरा भाषण इस ढांचे पर आधारित था कि इतना बोल दो कि तथ्यों की जांच करने वाला भी हाँफ जाए और खबर छापने और लिखने का समय निकल जाए।
गोदी मीडिया के जमाने में आप अगले दिन भी उन दावों की समीक्षा की उम्मीद नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री जानते हैं कि वो जो भी कहते हैं एक तरफा और निर्विरोध छपता चला जाता है और दर्शकों के बीच पहुंच भी जाता है। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के निजीकरण की जोरदार वकालत की। बाबू साहिब पर हमला करते हैं और कहते हैं बाबू अगर देश के हो तो युवा भी देश के हैं। संपदा सृजन करने वालों की बात करते हैं जो नौकरी दे सके, लेकिन इस काम में सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां कैसे रुकावट बन रही है यह नहीं बताते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां के निजीकरण से कितनों को रोजगार मिलेगा यही बता देते और एक आंकड़ा रख देते कि उनको सरकार में जितनी भी कंपनियों का निजीकरण हुआ है उनमें नौकरियां बढ़ी है या घटी है। रोजगार के नाम पर निजीकरण के फैसले के बचाव में पन्ना भर कर निकल गए। प्रधानमंत्री कुछ भी बोलकर निकल सकते हैं क्योंकि सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में उनके समर्थक आज भी निजीकरण के विरोध पर भारी पड़ जाएंगे। जिन कंपनियों में निजीकरण का विरोध हो रहा है वहीं पर मतदान हो जाए तो प्रधानमंत्री जीत जाएंगे। ऐसा विरोध करने वाले ही कहते हैं। उनकी कंपनी के भक्त समझ नहीं रहे हैं। क्या अजीब विडंबना है दोस्तों, 2014 से लेकर आज तक प्रधानमंत्री ने रोजगार के आंकड़े नहीं दिए। यह ठीक है कि बेरोजगार में वे लोकप्रिय हैं और नौकरी नहीं देने पर भी वोट उन्हीं को मिलेगा, लेकिन तब भी यह सवाल तो है कि 2019 के चुनाव से पहले 40 साल में सबसे अधिक बेरोजगारी के आंकड़े की रिपोर्ट के साथ क्या हुआ था। रोजगार के आंकड़े देने की नई व्यवस्था बनाने की बात की गई थी जिसका आज तक कोई अता पता नहीं है। प्रधानमंत्री के भाषण का लिखा हुआ हिस्सा आप राज्यसभा और लोकसभा के वेबसाइट से निकालकर पढ़ें। आपको पता चलेगा कि कई मिनट तक वे भारत क्या है, भारत के बारे में क्या सोचा जाता है, इन पर सब बोलते रहते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे विश्वविद्यालय की वाद विवाद प्रतियोगिता में भूमिका बांधी जाती, बात पर विचार से समा बांधते हैं ताकि लोगों को लगे कि किसी दार्शनिक का बयान आ रहा है। प्रधानमंत्री राजनीतिक रूप से अजय हो सकते हैं, चुनावी गणित में अपने भाषणों से विपक्ष और आलोचकों को हरा सकते हैं, लेकिन जिन भाषणों से वे चक्रवर्ती होकर निकले हैं उन्हीं भाषणों में वे पराजित भी नजर आते हैं। अपने ही भाषणों में लड़खड़ाते नजर आते हैं। महफिल जीतने वाले वक्ता को पता होता है कि उसने घुमा फिराकर बातों से प्रभावित किया है या सीधा सीधा साफ साफ बोलकर किया है। अगर कृषि कानूनों के प्रावधानों को लेकर जवाब देते तो कहा जाता कि साफ साफ जवाब दिया। घुमावदार लच्छेदार बातों के बारे में श्रोता को पता होता है। ऐसी बातें कब कही जाती है और क्यों कही जाती है। बहरहाल दोस्तों, इस टॉपिक पे इतना ही। अगर हमारी प्रस्तुति आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर जरूर करें। दोस्तों, आपको बता दें कि ये जो आप सुन रहे थे ये रविश कुमार जी के फेसबुक पोस्ट से लिया गया था। उन्हीं भाषणों में हारते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी जो उन्हें कभी सियासी चक्रवर्ती बनाते हैं।